ये चाची फिर नहीं थोड़ी बहुत देर ना तो आना चाहिए, इसी बात ना है। दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शंकराय नमः। ओम विष्णुवरदाहटमसि विश्वसंतदेतो विश्वसूयसि विश्वंभवसि वैश्वमसि विष्णाय नमः। ओम गौरी पद्मासचि दशवित्री विचार्यादेशनतदन्मात्रलोकमात्रा वेदी उचितदृष्ट्या नमो नमः। ओम सत्यदेवनेभ्यो नमो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम नमः मुरारे श्रीप्रान्तकारे भानु शशि भूमितो दशा गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नवग्रह समर्पयामि पुण्यं स्नानं समर्पयामि नमो नमः। स्नानं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रं देव वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं देव वस्त्रं समर्पयामि गन्धं गन्धं तिलकं तिलकं समर्पयामि नमो नमः। अक्षं देशं समर्पयामि समर्पयामि पुष्पं दशयन्ति मालां समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि पुण्य आचरण पुण्यजलं समर्पयामि समर्पयामि नमो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम पवित्र हो वासुस्थानगतो विवाह यह संदेश पुंडरीकाक्षाय मंत्र सूचि पुंडरीकाक्षाय प्रात्वम है कांडांति वंशवदन्ति दुआन समर्पयामि नमो नमः। वंशवदन्ति दुआन समर्पयामि नमो नमः। ऋतुक्रम पंचऋतुक्रम समर्पयामि नमो नमः। मुखवासनयन्तितामुत्रमुखिक्रम सफलतामुत्रम समर्पयामि नमो नमः। दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। ओम कलशयोगनां पूजनं स्नानं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रं ते वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रं ते वस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। अरे एक मिनट संध्यादि नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। एक समय लिंग तोड़ध नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चल दिया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा था वैसा ही हो गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।
जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंधी बंधन से मुक्त हो गए निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब काम पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रतस्थानन ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ और महाराजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराजा तवणध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की, श्री राम दरबार की जय हो। कि तू श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर, जिसके करने से तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में जो भी मुझे भिक्षा मिलेगी उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत में पूजन करूंगा। और वह ऐसा मन में सोचकर ऐसे धनवान नगर में चला गया। उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर को गया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत में पूजन किया और फिर इस लोक का सुख भोग कर मरने पर सरलोक में चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहने लगे विष्णु भगवान जी से कि इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और ब्राह्मण के बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण कहने लगा कि यह महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन है, इसकी कृपा से मेरे धन धान्य की वृद्धि हुई है, संतान की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने भी चरणाव्रत ले और प्रसाद खाने के बाद मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में जितने रुपए की भी लकड़ी बिकेगी मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन करूंगा, व्रत व पूजन करूंगा। और ऐसा मन में सोचकर वह ऐसे धनवान नगर में चला गया। उसे उस दिन भिक्षा में उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक मिला। वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर को गया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोग कर मरने पर सरलोक में चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आपके सूची बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। अब सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन धान्य देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर
उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे सजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद से के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा को तो तुरंत दूत बुलाकर पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र घर आ जा। जिनके हाथ में शंख चक्र का दावन माला पहनी हुई थी देख कर स्तुति करने लगी। ये भगवान आवाज नहीं है, निर्गुण और सृष्टि आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो? किस काम के लिए आए हो? किस नारद मुनि बोले कि सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हे नारद, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उनके दुख थोड़े से ही परिवर्तन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी कहने लगे कि हे नारद, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। उस श्रेष्ठ को आप लोगों से कहूँगा जो
मुनि नारद ने कहा था, सो ध्यान से सुनो कि किसी भी दिन शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। पूजा में समाया लेवे, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की कुछ सामग्रियां लेकर श्री शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। पूजा में सवाया लेवे, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाया पर अर्पण कर देवे। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। जय ब्रह्म ओम सौ स्वाहा इदं सूर्याय ब्रह्मः अभी न डालने। ओम भूः स्वाहा इदं भूमाय ब्रह्मः ओम अग्नेः स्वाहा इदं अग्नेः ब्रह्मः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रहासर्वा यद्भद्रं तन्नयास्वहे स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रहासर्वा यद्भद्रं तन्नय आस्वः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगले श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगले श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्ते स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भूमाय स्वाहा। ओम बुद्ध्याय स्वाहा। ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहुवे स्वाहा। ओम केत्वाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम पितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांतकारे भानुषे भूमिस्थो बुधश्च गुरौ च शुक्रः शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नवग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। तन्नो हनुमते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। ओम राम भद्राय नमः स्वाहा। ओम सीतारामाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाहे तनोहरे स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाहे तनोहरे स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि प्रसर्वः यद्भद्रं तन्नया स्वः स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि प्रसर्वः यद्भद्रं तन्नया स्वः स्वाहा ॐ मनोः ज्योतिर्जुखता मार्चः बृहस्पतिर्यग्वं संधातुः स्वाहा ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे स्वाहा ॐ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां न हृदयेषु भगवानं मंगलाय तनोहरे स्वाहा ॐ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां न हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरे स्वाहा ॐ ह्रीं हरिं क्लीं चामुण्डेविचे स्वाहा ॐ ह्रीं हरिं क्लीं चामुण्डेविचे स्वाहा ॐ ह्रीं हरिं क्लीं चामुण्डेविचे स्वाहा ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे स्वाहा दीदी को अब मार के भी लगवा दो उसके लगवा दो दूसरी दिन लगवा दो भाई खड़े हो जाओ चलो चलो प्लेट बढ़िया ना ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णः मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम पूर्णाय स्वाहा ऐसे ना एक आते वो करो चम्मच छोटी है कटोरी उठानी तो कटोरी गरम हो गई है ना हाँ जी ओम वसो पवित्रं सिद्धारं वसो पवित्रं सहस्रदारं देशत्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण ऊपर ले जा वाकांक्षे स्वाहा इदं अग्ने इदं मम ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जलपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा धन लड़ित सिंह अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय मेवा धूप दीप तुलसी धूप दीप तुलसी से राधे सत दीवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद कहत हरि हरि स्वामी वांछित फल पावे हरि ओम जय तमेव
करुचन सरोज रजीवन सुधार वर्णवर भूल मल जसो जो धायक फल चार बुद्धि है तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यादि मोहि हर हो क्लेश विकार पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूप सियावर राम जय राम प्रीत राम करो कल्याण जय सिया राम भरो भंडार राम मंगल भवन मंगल हारी धर दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मन संकट भारी गुण बसनुआ